नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखिए पढ़ेंगे प्रतिशत से आगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और हमें कुछ परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है यानी भिन्न रूप है वो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये भिन्न याद हो जाती है तो हम प्रतिशत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही आसान और कम समय में हल कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 10% है, अगर हम परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो देखिए 1/, ये 10 हो जाएगा इसका। जैसे आप हटाओगे तो 1/100 10/100 हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू 1/10 आ जाएगी, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसी प्रकार 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आप बटे में 100 लगाओगे तो वो कट जाएगा और मैं सीधा 1/5 लिख रहा हूँ इसकी। फिर आगे 30% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 3/10 हो जाएगी, ठीक है। और आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 40% की। 40% की जो है 2/5 हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी। और इसी प्रकार 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5 हो जाएगी। और इसी प्रकार 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 हो जाएगी। और इसी प्रकार 80% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 4/5 हो जाएगी। और 90% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 9/10 हो जाएगी, ठीक है, 9/10 हो जाएगी। और आप जानते हैं 100% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो, अगर 100% की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यानी 1 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी परसेंटेज जो फ्रैक्शन वैल्यू है इनकी हमें याद रखनी है। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखो हम कुछ और परसेंटेज, महत्वपूर्ण परसेंटेज हैं। जैसे बात करें, हम बात करते हैं आगे। जैसे अगर बात करें यहाँ से 25% जो है वो हमारा 1/4 होता है। और 50% मैंने बता दिया 1/2 होगा। 75% जो है वो 3/4 होता है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे बात करें हम, अगर बात करें तो जैसे अगर बात करें हम 12.5%, यानी इसको हम 12.5%, 12 से 1/2% लिख सकते हैं। ये जो है अगर इसको हटाना चाहें, वैसे इसकी वैल्यू 1/8 होती है, हमें याद रखनी है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर इसका भी हम ऑफ कर दें 6.25, यानी ये कर दें, या फिर इसको इस प्रकार से 6 से 1/4% लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू इसका हाफ कर देंगे 1/8 का, 1/16 हो जाएगा, ठीक है। और आपको याद रखना 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। और हम 12.5 के अब गुणज देखो, यानी इसको हम आगे बढ़ाएंगे 12.5 के, तो आप देख सकते हैं कि 12.5 जो है, जैसे 12.5 का डबल कितना हो गया, 12.5 का डबल 25% हो गया। तो 25 की तो हमें देखो, जब इसका 1/8 को जब हम डबल करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 2/8 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे अगर इसका ये तो 2 गुना होगा 12.5% का, 25% जो है 12.5 का 2 गुना है। अगर 3 गुना करें यानी 37.5%, ठीक है। तो ये जो है क्योंकि इसका 1/8 का 3 गुना हो जाएगा, यानी 3/8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अगर हम आगे बढ़ाते जाएँ, गुणज इसके मतलब बढ़ाते जाएँ, ठीक है। और इसका अगर हम 4 गुना करें तो 50% हो जाएगा, ठीक है। और वो 50% आप जानते हैं कि ये हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। और अगर बात करें हम आगे इसके 62% की, 62% जो है वो क्या है, 5/8, यानी 1/8 का ये 5 गुना है। इसी प्रकार यदि हम आगे इसका 7 गुना कर दें, 6 गुना कर दें, अगर इसका हम 6 गुना करते हैं 1/8 का, यानी कह सकते हैं 12.5 का 6 गुना, वो बन जाएगा 75%। 75% जो है वो आप जानते हैं 3/4, 6 गुना यानी 6/8 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटोगे 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम 1/8 के गुणज हैं ये। अगर हम आगे करें 87%, 87% जो है वो आप जानते हैं
कि ये हो जाएगा आपका 7/8, ठीक है। तो ये गुणज हो गया आपके 8 की, 1/8 की, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके देखो आप, अगर हम आगे बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट मतलब फ्रैक्शन, जैसे अगर हम बात करें 1/, जो है 8/1/3%, इसको हम अगर इसकी वैल्यू 8 थी 25/3%, 25/3% जो है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो जो है इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी आपकी 1/12, 1/12, ठीक है। और इसी प्रकार हम यदि हम अगर इसका आगे देखो 1/12 के बाद आप 1/16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 50/3% होता है। और ये जो वैल्यू है आप जानते हैं, ये वैल्यू जो किसके बराबर होगी, ये वैल्यू 16 से 2/3 जो है ये हमारी वैल्यू 1/6 हो जाएगी, ठीक है। यानी 16 से 2/3 को हम 1/6 लिखते हैं, 8 से 1/3 को हम 1/12 लिखते हैं। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे हैं, कह सकते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट और भी फ्रैक्शन है, जैसे 1/1 हम कह सकते हैं 7, 1/, हम कहें कि 14 सही 2/7%, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, यानी परसेंटेज है। इसको अगर पॉइंट में लिखें तो 14.28% है, ठीक है। ये जो है ये फ्रैक्शन 1/7 की मतलब 1/7 इसकी फ्रैक्शन होगी, ठीक है। 14 से 2/7 की 1/7 होगी। अब देखिए अगर हम बात करें इनका डबल, यानी अब यदि इसके गुणज हम निकालें आगे, अगर इसका डबल कर दें यानी 14 के बाद में हम डबल कर दें इसका, तो 28 और ऊपर 4 आ जाएगा, और 28 सही 4/7, यानी फिर इसका डबल हो जाएगा यानी 28.56, तो ये जो है 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसके आगे गुणज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर बात करें इसके बाद में हम इसके और गुण निकाल सकते हैं, जैसे कि इसको अगर हम ये जो आप दे रखे हैं 14 से 2/7 को अगर हम इसका ट्रिपलेट निकालें, यानी इसका 3 से गुणा करें, 14 × 42 और 2 × 6, यानी 6/42 ही 6/7%। और इसको इसी प्रकार हम 14 × 42 और 28 × 84, यानी ये परसेंट हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो है 3/7 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम आगे बात करें इसका 4 गुना निकालें, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका 4 गुना भी निकल सकता है, ठीक है। तो आगे आगे हम इसके फ्रैक्शन जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यदि बात करें 1/9 की, 1/9 की बात करें, यानी कि फ्रैक्शन जो है 1/9 किसका है, या फिर यूँ करें कि 11 सही 1/9%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या ले सकते हैं हम 11.11% ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/9 की है। अब इसके भी हम गुणज निकाल सकते हैं आगे से आगे। अब जैसे डबल करें इसका 22 सही 2/9, 22 सही 2/9, या लिखें हम इसको 22.22, ठीक है। ये जो है 2/9 का फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसके गुणज आगे निकाल सकते हैं। ये 1/9 के जो है 1/9 का हम आगे गुणज 2/9, 3/9 आगे आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगर जैसे हम इसका 6 गुना करें, यदि हम इसका 6 गुना करें, यानी 11 × 66, 11 × 66 और 66 सही, और ये हो जाएगा 6/9, 66 सही 6/9। तो हम ये अगर इधर लिखें तो 66.66 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये किसका होगा 6/9। अब देखो 6/9 को अगर हम आगे तोड़ें तो ये 2/3 ही निकलेगा। हम इसको 2/3 भी कहते हैं, यानी 6/9 जो है 2/3 ही है, तो 66 से 6/9। या फिर इसको हम आगे तोड़ें, देखो आप ध्यान से देखो 66 को, और ये 2/3, यानी 66 से 2/3% ये है, और ये जो है ये 2/3 ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ फ्रैक्शन जो है हमारे हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम आगे की, तो आगे हम कर सकते हैं जैसे 1/10। देखो 1/10 तो हो ही गया। अब हम बात करते हैं 1/, देखो अब जैसे 9 सही 1/11, 9 से 1/11, इसको हम क्या ले सकते हैं 9.09%, ठीक है, 9.09%। और ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, ये 1/11 की है,
यानी 9 से 1/11 1/11 होता है। आगे इसके हम गुणज निकाल सकते हैं, जैसे कि डबल करें तो 18 सही 2/11 और ये हो जाएगा 18.18 और ये जो है 2/11। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे जो है वो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे चाहें तो जैसे इसका अगर हम 3 गुना करें, 4 गुना करें, आप कर सकते हैं, 5 गुना कर लो, 6 गुना कर लो, तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू थी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पे। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं कुछ आगे। अगर बात करें हम ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं परसेंटेज में वृद्धि और कमी की, यानी कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने 25% लिया, किसी भी चीज़ के अंदर अगर वृद्धि होती है 25% की, तो उसका हम किस प्रकार से अनुपात बना सकते हैं। जैसे 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/4 होती है, मतलब इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, तो यानी पहले 4 थी और अब जब इसके अंदर 4 में 1 ऐड करेंगे तो अब 5 हो जाएगी। ये पहले थी और वृद्धि होने के बाद में ये हुई 5, यानी अनुपात 4 से 5 हुआ। ठीक है, जैसे हम और ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी भी चीज़ के अंदर अगर 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम उसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1/10 होता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 1 की वृद्धि हुई है, पहले 10 अनुपात था अब 11 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम ये फ्रैक्शन जो है वो बना सकते हैं। अगर या किसी भी चीज़ के अंदर अगर 12.5% की कमी हो रही है, तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, मतलब 1 की कमी हो जाएगी। यहाँ 1 की कमी हो रही है, पहले 8 अनुपात था और अब अनुपात घट के 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये अनुपात बना करके सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चनों पे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। देखिए यहाँ पर ए और बी की आय की तुलना है, तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है क्या होगी, 1/10 होती है। अब यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब तो पहले 10 अनुपात था अब 11 हो गया, यानी ए की आय, ये ए की आय है और ये बी की आय है। ठीक है, यानी ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की 10 है तो ए की 11 है। अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। देखो कितना कम है, 1 कम है। अब देखिए 1 कम है, किसके रिस्पेक्ट में है, 11 के रिस्पेक्ट में है, तो बटे में 11 आ जाएगा। तो 1/11 जो है ये फ्रैक्शन किसकी परसेंटेज अगर देखें तो 1/11 क्या परसेंटेज होता है। 1/11 हम जानते हैं 9 सही 1/11% होता है। ठीक है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू 9 सही 1/11% हुआ, यानी इसकी जो बी की आय जो है ए की आय से 9 सही 1/11% कम है। आगे देखो क्वेश्चन ये है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, यानी यहाँ 25% जो है वो अधिक है, वृद्धि हो रही है 25% की, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी 1 की वृद्धि हो रही है, पहले 4 था अब 5 है, यानी नीता का वेतन जो है वो पायल के वेतन से जो अधिक है 25%। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, ये अनुपात बन गया 4 से 5, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अनुपात कम है, और वो देखिए किसके रेस्पेक्ट में है, हम बात करते हैं 1 है किसके रेस्पेक्ट में है, 5 के रेस्पेक्ट में। देखो कमी 1 की है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, जो अगर यहाँ पर पायल का वेतन पूछ रहा है तो नीता के वेतन से कितना कम है, तो नीता के रेस्पेक्ट यानी नीता का अनुपात बटे में आएगा, और इनटू में हम क्या कर देंगे 100% को प्रतिशत बनाएंगे
तो यहाँ से ये 20% इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 20% वेतन इसका कम है पायल का। तो आगे देखिए अगला प्रश्न, यदि XY से 10% अधिक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 10% जो है बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है परसेंट में। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो पहले 10 अनुपात था, अब 1 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से ये 11 हो जाएगा। 10 से 11 हो गया है, ठीक है। तो XY से 10% अधिक है, तो ये X हो जाएगा और ये Y हो जाएगा। अब पूछ रहा है Y X से कितने % कम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जो अनुपात वो कम आ रहा है, तो 1, और Y का पूछ रहा है X के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर बटे में 11 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 1/11 जो है वो परसेंटेज क्या होता है, 9 से 1/11%, ये मैंने बता दिए पहले। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छा प्रश्न है ये। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, मतलब 10% की जो है इस बार कमी हो रही है। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। पहले 10 थी और अब हो गई 9, ठीक है। अब देखिए अब पहले आय 10 थी, अब 9 है। अब कहता है कि 10 यानी 10 अनुपात वापस लाने के लिए कितनी आय में, यानी देखो यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है और किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 9 के रेस्पेक्ट में हो रही है। 1/9 जो फ्रैक्शन है परसेंटेज में क्या होता है, ये परसेंटेज में ये होता है 11 से 1/9%, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे देखिए प्रश्न, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, देखो हमारे पास 3 संख्याएं, एक पहली, दूसरी और तीसरी। देखो ये 2 संख्या ये वाली, तीसरी संख्या से 20%, 15% और 20%, ये 15% कम है और ये 20% कम है। हम मान लेते हैं तीसरी संख्या 100% है, ठीक है। तो देखिए दूसरी जो है, पहली 15% कम कर देंगे तो 85% रह जाएगी, ठीक है, और दूसरी रह जाएगी 80%, यानी 20% कम है ना। अब देखिए पहला पूछ रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, तो पहली का दूसरी से, यानी कि पहली का दूसरी के साथ पूछा अनुपात, तो हम क्या करेंगे, पहली बटे में दूसरी आ जाएगी और परसेंट में पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा ये जो है, अगर हम काटें इसको तो 20 चौका ये हो जाएगा 80, 20 5 100, ठीक है। अब यहाँ से निकल के ये क्या आएगा, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, इसको यदि हम गुणा करते हैं तो 5 में 25 और 2 40, तो 42/4। अगर हम इसे आगे मिस्र में बदलें तो ये हो जाएगा 0 6 चौक 24, यानी 106 से 1/4%, ठीक है। ये इतनी, यानी कि इसके अंदर इतना % है। 85 जो है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है, 106 से 1/4% है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक।